रामपुर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो बहनें सीता और गीता रहती थीं। सीता गणेश जी की परम भक्त थी। हर रोज सुबह स्नान करके वो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करती थी और बाद में घर के बाकी काम करती थी। दिखने में वह सुंदर नहीं थी, लेकिन घर के सभी कामकाज में वो निपुण थी। सीता के पति अमर की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। सीता से बिल्कुल ही उल्टा गीता दिखने में मानो रूप का खजाना थी और उसे अपने रूप पर बड़ा घमंड था। और उसका पति गांव के सरपंच का बेटा था, जिसके कारण उसके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं थी। एक दिन सीता का पति अमर शाम को घर आया तो उसे तेज बुखार था और वो घर आकर सीधा बिस्तर पर लेट गया। अरे, आपको अचानक से ये क्या हो गया? पता नहीं, आज कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। बदन बहुत दर्द कर रहा है। सीता ने छूकर देखा तो अमर को जोरों का बुखार था। उसका बदन तेज बुखार के कारण तप रहा था। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगा डॉक्टर के पास। मुझे बहुत कमजोरी सी लग रही है। तो ठीक है, मैं ही आपके लिए डॉक्टर के पास दवाई लेकर आती हूँ। सीता ने पड़ोस वाले डॉक्टर के पास से दवाइयाँ लाकर अमर को दी। काफी दिन होने के बाद भी जब अमर की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो सुनते हो, घर में राशन खत्म होने को आ गया है और हमारे पास कोई बचत भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, हमारी दुकान पे भी कोई काम करने वाला नहीं है जिससे हमें आमदनी मिले। सोचती हूँ मैं मेरी बहन गीता के पास जाऊँ, उससे थोड़े पैसे उधार मांग लूँ, फिर उससे हमारे थोड़े दिन का गुजारा हो जाएगा। फिर जब आप ठीक हो जाएंगे तब हमारी दुकान भी चलने लगेगी, फिर उसे मैं पैसे वापस कर दूंगी। जैसे तुम्हें ठीक लगे। सीता काफी उम्मीद लेकर गीता को मिलने उसके घर जाती है। अरे सीता, तुम यहाँ अचानक से? कोई काम था क्या? सीता को गीता का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी सीता ने गीता को अपने पति की बीमारी और अपने घर के हालात के बारे में बताया। फिर बोला, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है गीता, क्या तुम दे सकती हो? अब तुझे क्या ही बताऊं सीता, हमारे भी सारे पैसे सब जगह फंसे हुए हैं। उधारी के पैसे कोई वापस थोड़े ही देता है। मेरी तो हिम्मत नहीं है कि तेरे जीजा जी से पैसे मांगूं। तू ऐसा कर, मई के जाकर नंदू भैया से पैसे मांग ले। नंदू भैया तेरी मदद जरूर कर देंगे। गीता ने सीता की कोई मदद नहीं करी और उसे अपने भाई के घर भेज दिया। बेचारी सीता अपनी बहन गीता की बातों को यकीन कर लेती है और अपने भाई के घर की तरफ चल पड़ती है। चलते चलते वो एक जंगल जैसे रास्ते से गुजरती है और वहाँ एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर एक छोटा सा 12-13 साल का मोटे पेट वाला लड़का आ जाता है। माता, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? सीता ने अपने भाई के लिए थोड़े से लड्डू लिए थे। वो उसमें से एक लड्डू उस बालक को दे देती है। वो बालक लड्डू लेकर खुश होता हुआ वहाँ से चला जाता है। अरे, बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा सोचकर वह भागती हुई अपने भाई के घर पहुँचती है। सीता को यकीन था कि उसका भाई उसे पैसे जरूर देगा। वह अपने भाई के घर पहुँचने के बाद, कैसे हो भैया, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अरे वाह, बहना हो तो तेरी जैसी। ऐसा कहकर वह अपनी बहन सीता के हाथ से मिठाई ले लेता है और सारी मिठाई खा जाता है। धन्यवाद मेरी बहना, आज कितने महीनों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला, वरना रोज वही रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा करना पड़ता था। लेकिन भैया, आपकी ऐसी हालत के बारे में आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता था।
अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, बाद में तुम्हें मिलने आऊंगी। ऐसा कहकर सीता अपने भाई से बिना पैसे मांगे वहां से निकल जाती है। फिर रास्ते में एक पेड़ के नीचे दुखी होते हुए सीता कहती है, हे गणेश जी, मैं हर रोज आपकी भक्ति करती हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, पर फिर भी आप मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मदद कीजिए प्रभु। फिर सीता अपने आंसू पोंछकर आगे गई तो उसने देखा एक बाल पंडित, छोटा सा 12-13 साल का एक बालक, मोटे पेट वाला, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है और गणेश जी की जय जय कर रहा है। और उस पेड़ की डाली पर बहुत सारे लाल धागे बंधे हुए थे। अरे, जब मैं यहाँ से गई थी तब तो यहाँ पे कोई नहीं था, तो ये बाल पंडित यहाँ पे कैसे आ गए? क्या हुआ माता, आप बहुत परेशान लग रही हैं? हैं? आपको कैसे पता चला पंडित जी? आपके चेहरे की मुद्रा साफ कह रही है कि आप बहुत परेशान हैं। सीता सारी बात बाल पंडित को बता देती है। फिर माता, इनमें से एक लाल धागा लो और पेड़ की डाल पर बांध लो। फिर आपकी जो मुश्किलें हों, गणपति जी से सच्चे मन से प्रार्थना करो। गणेश जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ये सुनकर सीता को जैसे एक नया जीवन ही मिल गया हो। उसने अपने पति की बीमारी के दूर हो जाने की और अपने गरीबी दूर करने के लिए गणपति जी से सच्चे मन से प्रार्थना की और उस पेड़ की डाल पर लाल धागा बांधा और बाल पंडित का धन्यवाद करके खुशी खुशी अपने घर चली गई। वो अपने पति को बाल पंडित के बारे में बताने के लिए बहुत ही आतुर थी। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो वो आश्चर्यचकित रह जाती है। आप? अरे आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, ये कैसे हो गया? अभी शाम को एक छोटा सा बालक करीब 12-13 साल का हमारे घर आया था और मुझसे खाने के लिए कुछ मांगने लगा। जो तुम मेरे लिए खाना छोड़कर गई थी, मैंने उसे वही खाना दे दिया। फिर उसने मेरी तबीयत के बारे में पूछा। उसने मुझे कुछ पत्ते दिए, ये कह के, बापूजी ये खा लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हैं? फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही मैंने पत्ते खाए, मानो मेरे शरीर में जान वापस आ गई हो। मेरा सारा बुखार और कमजोरी दूर हो गया था। ये जरूर गणेश जी की कृपा की वजह से हुआ है। सीता ने फिर सारी बात अमर को बताई। वो सुनकर, तुम सच कह रही हो सीता, तो कल से मैं अपनी किराने की दुकान पर जाना शुरू कर दूंगा। अगले ही दिन से अमर अपनी दुकान पर जाने लगा। पहले ही दिन से उसकी आमदनी अब दुगनी हो गई थी। अब सीता के साथ साथ अमर भी रोज गणेश जी की भक्ति करने लगा था। देखते ही देखते सीता की सारी गरीबी दूर हो जाती है। जब ये बात गीता ने सुनी तो उससे रहा नहीं गया। वह दौड़ी दौड़ी सीता के घर आई और उससे इस बारे में पूछा। अरे गीता, कैसी हो तुम? वो सब छोड़ो सीता, पहले ये बताओ, इतना अच्छा घर, ये सब चमत्कार कैसे हुआ? फिर सीता ने बाल पंडित वाली बात गीता को बताई। गीता को लगा कि कहीं मुझसे ज्यादा अमीर ना हो जाए। नहीं, मैं कल ही उस बाल पंडित से मिलने जाऊंगी। अच्छा सीता, अब मैं चलती हूँ। फिर अगले दिन वह बाल पंडित से मिलने गई। रास्ते में उसे वही छोटा लड़का मिला और बोला, माता, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चला जा यहाँ से, मुझे और भी काम है। पता नहीं कहाँ से ये लोग मुंह उठा के चले जाते हैं। गीता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं थोड़ी दूर जाकर गीता देखती है तो बाल पंडित पेड़ के नीचे खड़ा था। गीता को देखकर, आओ माता, बोलो, तुम जीवन में क्या अधिक चाहती हो? आपको कैसे पता चला कि मैं कुछ चाहती हूँ? तुम्हारे मुंह की मुद्रा साफ दिखा रही है कि तुम कुछ मांगने आई हो। माता, इनमें से एक लाल धागा लो और पेड़ की डाल पर बांध लो। फिर आपकी जो मुश्किलें हों, गणपति जी से
सच्चे मन से प्रार्थना करो, गणेश जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। क्या ये चमत्कारी धागा है? नहीं, ये भाग्य का धागा है। ये तुम्हें तुम्हारा भाग्य देगा, लेकिन जो भी मांगोगी वो सोच समझ के मांगना, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। गीता ने बाल पंडित की बात को अनसुना करके एक लाल धागा लिया और पेड़ की डाली पर बांधते हुए बोली, मेरी बहन सीता के भाग्य में जो कुछ भी हो, मुझे उससे हर चीज दोगुनी, हाँ दोगुनी मिले। उसके बाद गीता अपनी चतुराई पर गर्व करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो सब कुछ सीता से अधिक ही मिलेगा। अब वो सीता मुझसे ज्यादा कभी भी धनवान नहीं हो पाएगी, वो मेरी बराबरी कभी कर ही नहीं सकती। अब सीता का पति जो भी कमाता, गीता के पति को उससे 2 गुना ज्यादा मुनाफा होता। सुनते हो, मैं सोची थी कि अब आपका काम थोड़ा बढ़ गया है, तो आपके काम में हाथ बटाने के लिए आप नंदू भैया को बुला सकते हैं। उनको भी थोड़ा पैसे मिल जाएगा और आप भी थोड़ा जल्दी घर आ जाया करेंगे। तुम ठीक कह रही हो, हम उन्हें अपने घर बुला लेते हैं। तो ठीक है, तो मैं कल भैया को चिट्ठी लिखकर यहाँ बुला लेती हूँ। फिर सीता के भैया नंदू भी अमर के साथ दुकान पर लग जाते हैं और अमर को भी एक विश्वासी साथी मिलने से धंधे में दुगना मुनाफा होता है। नंदू भैया काम मिलने से बहुत ही खुश हो जाते हैं। 2-3 महीनों के बाद सीता को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो वह बहुत खुश हो जाती है। जब वो बात अमर और नंदू भैया को बताती है तो वो दोनों खुशी से झूमने लगते हैं। अब वो सीता का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। घर के कामों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है। वहीं थोड़े दिनों के बाद गीता को भी पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। उसके घर में भी सब बहुत खुश हो जाते हैं ये सुनकर। भगवान करे हमारे यहाँ बेटा ही जन्मे। मेरी भी यही इच्छा है कि हमारा बेटा हो। कुछ महीनों के बाद सीता एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। अमर और नंदू बहुत खुश होते हैं कि उनके यहाँ लक्ष्मी आई है और वो सबको मिठाई बांटते हैं। नंदू गीता को मिठाई देने उसके घर जाता है। तब अरे भैया, आप ये किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो? आपकी शादी तय हो गई क्या? बहुत खुशी की बात है, सीता के घर बेटी के रूप में लक्ष्मी आई है, उसी ने ये खुशी में मिठाई भेजी है। बेचारी सीता, उसका भाग्य तो पहले से ही कम है और देखो देखो भगवान ने उसके यहाँ बेटी भेजी है और फिर भी वो मिठाई बांट रही है। हाय राम, जिसके जैसे भाग्य। नंदू समझ गया कि गीता उसको और उसकी बहन को ताना मारने का एक भी मौका नहीं गंवाती है और हमेशा की तरह अपने पैसों का रौब दिखाती है। नंदू गीता को मिठाई देकर वहां से चला गया। थोड़े दिनों के बाद गीता भी 2 बेटियों को जन्म देती है। उसने 2 बेटियों को जन्म दिया है, इसका उसके पति को बहुत बड़ा झटका लगता है। एक साथ 2 बेटियां, इनका पालन पोषण करना, वो भी इस महंगाई के जमाने में। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हें बेटा ही होगा, पर ये तो 2 बेटियां हो गई। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? और फिर गीता का पति विजय उससे नाराज होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद उसके सास ससुर भी उसे ताना मारने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीता के घर में बेटी आने से मानो रौनक ही आ गई थी। गीता के पति विजय को अपनी दोनों बेटियां पसंद नहीं थी, तो वो पूरा दिन घर के बाहर रहता था। बेचारी गीता अकेले ही अपनी बेटियों को संभालती और थक जाती। जैसे तैसे घर का काम करती और अपनी दोनों बेटियों के साथ समय बिताती। एक दिन सीता अपने पति के साथ कहीं घूमने जा रही थी।
तभी अचानक एक पत्थर की ठोकर से वो गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसके कारण वो उठ भी नहीं सकती थी। अमर जैसे तैसे उसे घर लाता है। डॉक्टर उसे 2 सप्ताह आराम करने के लिए कहते हैं। अरे मेरे पैर में तो चोट लग गई है, अब घर के काम कौन करेगा? सीता, तुम बस अपना ख्याल रखो और गुड़िया का ध्यान रखो, बाकी घर का काम हम और नंदू संभाल लेंगे। सीता के चोट लगने के कुछ दिन बाद एक दिन गीता अपने घर में सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके दोनों पैर में चोट लग जाती है। अब बेचारी वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तभी वहाँ विजय आकर कहता है, ये 2 लड़कियां कम बोझ थी जो अब तुम चोट लगाकर बैठ गई हो। अब घर का काम कौन करेगा और इन्हें दोनों को कौन संभालेगा? तुम्हें जो करना है करो, मैं अब इन दोनों को नहीं संभाल पाऊंगा। और गुस्सा कर विजय वहाँ से चला जाता है। बेचारी गीता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, उस बाल पंडित ने मुझे आगाह किया था कि जो भी मांगू सोच समझ के मांगना। मैंने ये क्या गलती कर दी। अब मुझे पता चल गया कि मैंने सीता के भाग्य से दुगना मांगा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उसके भाग्य में जो कुछ बुरा होगा उससे दुगना मेरा बुरा होगा। हे भगवान, मैंने जाने अनजाने में ये क्या गलती कर दी। फिर गीता चिट्ठी लिखकर अपने भाई नंदू को बुलाने का संदेश देती है। नंदू गीता का संदेश पाकर उसके घर आ जाता है। क्या बात है बहन, तुमने मुझे बुलाया? नंदू भैया, मुझे माफ कर दो। पैसों के लालच में मैंने तुम्हें और सीता को बहुत भला बुरा कहा। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। मुझे तुम्हारी और सीता दीदी की मदद की ज़रूरत है भैया। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। ऐसे में मैं अपनी दोनों बेटियों को कैसे संभालूंगी भैया? तुम चिंता मत करो, मैं और सीता तुम्हारी मदद करेंगे। अभी मैं दुकान पर जा रहा हूँ, शाम को मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ये कहकर नंदू सीता के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। क्या हम गीता और उसकी दोनों बेटियों को अपने घर बुला ले? तो वैसे मेरे एक पैर में चोट लगी है और मेरी ये हालत है। उसके तो दोनों पैर में चोट लगी है, तो उसका क्या हाल हो रहा होगा? जैसा तुम ठीक समझो, हम अपनों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नंदू, जाओ और उन्हें यहाँ ले आओ। फिर नंदू गीता को सीता के घर ले आता है। आओ गीता, और यहाँ पर तब तक रहो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। सीता, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ कि इस बुरे समय में तुमने मेरा साथ दिया। फिर कुछ दिनों के बाद सीता और गीता दोनों के पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर गीता अपने पति विजय के साथ अपने घर चली जाती है। घर जाकर गीता सोचने लगती है, सच में सीता का पति कितना अच्छा है। वो उससे कितना प्यार करता है और कितना ख्याल रखता है। काश मेरे विजय जी भी अमर की तरह ही मुझसे प्यार करते। वो बाल पंडित ने कहा था कि बिना सोचे समझे कुछ मत मांगना, और मैंने बिना सोचे समझे ही मांग लिया। अब मैं कल ही जाकर बाल पंडित से सही वरदान मांगूंगी और मेरा जीवन सीता से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दूसरे दिन गीता सुबह घर का सारा काम निपटाकर अपनी दोनों बेटियों को सुलाकर बाल पंडित के पास जाती है। रास्ते में फिर उसे वही बच्चा मिलता है। माता, कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। चला जा यहाँ से, जब देखो मुंह उठाकर कुछ मांगने चला आता है। चल जा। और वो मुंह बिगाड़ कर वहाँ से चली जाती है। बच्चा बेचारा उदास हो जाता है। बाल पंडित के पास पहुँचने पर
नहीं नहीं पंडित जी, इस बार तो मैं सोच समझ कर ही आई हूँ, मुझे लाल धागा दे दीजिए। आओ माता, इस बार सोच समझ के आई हो ना, तो सोच समझ के ही मांगना। माता, तुम्हारे भाग्य का धागा तुम खुद चुन लो। गीता एक धागा लेकर पेड़ पर बांधती है और बोलती है, मेरा पति मुझे सीता के पति से 2 गुना प्यार करे और 2 गुना मेरा ख्याल रखे। इतना कहकर गीता अपनी ही धुन में वहां से चली जाती है। घर आकर, गीता, हमें कितने दिन हो गए साथ में बैठे हुए। जाओ और अच्छी सी मसाला वाली चाय ले आओ, हम साथ में बैठ के पियेंगे। क्या सच में आपको मेरे साथ समय बिताना है? ये सुनकर तो गीता को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद विजय सारा दिन गीता और उसके बच्चों के साथ समय बिताने लगा। तब गीता सोचने लगती है, कितने दिन हो गए आपको घर पर, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? जाऊंगा कुछ दिनों बाद, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे और अपनी प्यारी बेटियों के साथ समय गुजारना है। शुरू में गीता को विजय का घर पर रहना अच्छा लगता था, लेकिन बाद में उसे ख्याल आया कि अगर विजय रोज रोज घर पर बैठा रहेगा तो घर कैसे चलेगा, बच्चों को क्या पढ़ाएगा और क्या खिलाएगा। उसे बड़ी चिंता हो रही थी कि वो क्या करे। तभी उसे ख्याल आया कि उसे सीता के घर होकर आना चाहिए। सुनो जी, मैं सोचती हूँ कि मैं सीता के घर होकर आ जाऊँ। पैर में चोट लगने के बाद मैं उसका ठीक से धन्यवाद भी नहीं कह पाई, तो क्या मैं जाऊँ? हाँ, तुम्हें उनका धन्यवाद करने जरूर जाना चाहिए। फिर गीता अपनी दोनों बेटियों को अपने पति के पास छोड़कर अपनी बहन सीता के घर जाती है। नंदू भैया, गीता को मिठाई तो खिलाओ, अब हमारी भाभी आने वाली है। अरे ये तो सच में खुशी की बात है, पर शादी कब है? वो कल मैं और भैया बाल पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाने जाएंगे। क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलोगी? गीता ये सब सुनकर चौंक गई। फिर उसने सोचा, क्यों ना कल मैं भी बाल पंडित से मिलाऊं। फिर वो तीनों बाल पंडित से मिलने जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में वही छोटा सा बालक दिखाई देता है। माताओं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मुझे पता था तुम आओगे, इसलिए ये लो, आज मैं तुम्हारे लिए ये मिठाई का पूरा ही डब्बा लेकर आई हूँ। वो बालक बड़े ही चाव से मिठाई खाने लगता है और वो फिर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। वो तीनों बाल पंडित से मिलने उसी पेड़ के नीचे जाते हैं। बाल पंडित जी प्रणाम। माता, आज आप बड़ी प्रसन्न लग रही हो। आप सही कह रहे हैं, मेरे भाई नंदू की शादी तय हो गई है। हम आपसे अच्छा सा मुहूर्त निकलवाने आए हैं। कल्याण हो, अगले महीने की 10वीं तिथि श्रेष्ठ है। आओ भाई, अब तुम भी एक लाल धागा अपने भाग्य का इस पेड़ पर बांध दो। पंडित जी, आप बस मुझे आशीर्वाद दे दीजिए और मेरा भाग्य तो मेरी बहन ने बदल दिया है, तो इस लाल धागे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे और सच्चे विचार हैं आप दोनों के। गणेश जी की कृपा आप दोनों पर बनी रहेगी। पंडित जी, ये भी हमारी बहन है। माता, आप बहुत गहरे सोच में लगती हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो एक बार फिर आप भाग्य का धागा बांध लो। गीता को लगा कि आज मैं सब कुछ सच बताकर अपने मन का बोझ उतार लेती हूँ। अब मैं ये सब कुछ और सहन नहीं कर सकती। पंडित जी, मुझे आज और कुछ नहीं मांगना है।
मैं बस आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छा माता, मुझसे नहीं अपने भाई बहन से माफ़ी मांगिए। हमसे माफ़ी क्यों? लेकिन हमें तो गीता से कोई शिकायत नहीं है। पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सीता दीदी और नंदू भैया। फिर गीता ने सब सच बताया कि कैसे वो सीता से अधिक भाग्य लेकर सुखी होना चाहती थी और वह मुसीबत में पड़ गई। पंडित जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरे भाग्य में जो है वो स्वीकार है। आज मुझे समझ में आ गया है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। अपने अच्छे और सच्चे कर्म से ही व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है, जैसे मेरी बहन सीता और मेरे भाई नंदू ने बदल दिया। बिल्कुल सच कहा माता, आज आपने अपने मन का मैल साफ कर दिया। गणेश जी आपका और आपके परिवार का कल्याण करें। लीजिए पंडित जी, मैं आपके लिए कुछ मिठाई और फल लेकर आई हूँ। फिर उसकी नज़र वहाँ पर रखे मिठाई के डब्बे पर पड़ी। अरे ये डब्बा तो मैंने उस छोटे बालक को दिया था, ये आपके पास कैसे आया? सब ईश्वर की लीला है। यहाँ जो आता है फल और मिठाई अपनी मर्जी से रख कर जाता है और इच्छा की पूर्ति करता है। और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सीता को तो उस बालक में बाल गणेश की छवि दिखाई देती है और सीता सोचने लगती है, ये मेरे गणेश जी की कृपा है जिसने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। फिर गीता के परिवार में भी सब कुछ पहले की तरह ही ठीक हो गया। चंदू की शादी दोनों बहनों ने मिलकर धूमधाम से की। सीता अपने जीवन में आई खुशियों को गणेश जी का आशीर्वाद समझती थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और इस तरह कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।